अपना करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सोचो। अगर आपकी एप्स 15% सालाना रिटर्न दिखा रही है तो आपका लग रहा होगा आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर है। पर एक बात ध्यान से समझ लीजिए, आपके अपैरेंट रिटर्न्स यानी कि जो आपको स्क्रीन में दिखा रही है और आपका एक्चुअल वेल्थ, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हम किसी मार्केट क्लैश या फिर खराब स्टॉक सिलेक्शन की बात नहीं करेंगे। आज हम एनालाइज करेंगे 7 ऐसे स्ट्रक्चरल साइलेंट गलतियां जो एवरेज इंडियन पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद डूम्ड होती है। ये गलतियां ऐसी होती है जो आगे चल के 15 से 20 साल में चुपके से आपके लाखों के रुपए साफ कर सकती है, जिसका आपको एक भनक भी नहीं पड़ेगा। पता चलना तो दूर की बात है। तो चलिए आपके पोर्टफोलियो का स्टेप बाय स्टेप ऑडिट करते हैं ताकि आप आज रात ही इन्हें फिक्स कर सकें। हाय, मेरा नाम है सुभाषिश एनामा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही बड़ा अवेयरनेस अवार्ड रीजन देने वाला हूं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रियल वैल्यू क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विद पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 इज द म्यूचुअल फंड ओवरलैप इल्यूजन। पहली गलती है स्ट्रक्चर्ड डाइवर्सिफिकेशन फेलियर, जिसे हम म्यूचुअल फंड ओवरलैप भी कहते हैं। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स अलग अलग म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक फोकस्ड फंड, और उन्हें यह लगता है कि वो अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगा के अपना रिस्क को कम कर दिया है। पर अगर आप इन फंड्स की अंडरलाइंग होल्डिंग्स को डीप डाइव करोगे तो आपको एक मैसिव स्ट्रक्चरल डुप्लीकेशन दिखेगी। इनमें से ज्यादातर डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स घूम फिर कर उन्हीं टॉप निफ्टी 50 हेवीवेट्स में बड़ा एलोकेशन रखते हैं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस। जब आपके पोर्टफोलियो में 60 से 70% का ओवरलैप होता है तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आप सिर्फ अलग अलग फंड हाउस को एक ही जैसे एसेट को मैनेज करने के लिए मल्टीपल एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो। जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये सारे फंड्स एक साथ ही नीचे गिरेंगे। पॉइंट नंबर 2, द एक्सटेंडेड कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्लान्स। ये दूसरा सबसे बड़ा किलर है। रेगुलर प्लान्स वर्सेस डायरेक्ट प्लान्स का कंपाउंडिंग इंपैक्ट। जब आप कोई म्यूचुअल फंड किसी ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक मैनेजर या फिर ऑफलाइन ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो तो आपको हमेशा एक रेगुलर प्लान दिया जाता है। इस प्लान में हर साल लगभग 1 से 1.5% का कमीशन, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन एम्बेडेड होता है। ऑन पेपर 1% देखने में बहुत छोटा लगता है, बट कई बार लोग इसे इग्नोर कर देने की गलती करते हैं। जब आप इसको 20 साल के लिए कंपाउंड करते हो, मान लो आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, आपका विजन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म भी होगा। अगर आप 20 साल के लिए कंपाउंड करना चाहते हो तो इस मैजिक में ग्लिच आ जाता है, क्योंकि पूरा मैथ्स यहाँ पर टोटली बदल जाता है। अगर आप 10,000 मंथली एसआईपी 20 साल के लिए 15% एवरेज रिटर्न के हिसाब से एक डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो आपका फाइनल कैपिटल बनता है लगभग 1.32 करोड़ का। वही अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान में करते हो, वो था डायरेक्ट प्लान, ये है रेगुलर प्लान, तो आपका फाइनल कर्पस बनता है सिर्फ 1.14 करोड़ का। वो सिर्फ एक सिंगल परसेंटेज पॉइंट आपकी मेहनत की कमाई से 18 लाख साइलेंटली डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर कर देती है, जीरो एडेड परफॉर्मेंस के लिए। नंबर 3, द डाइवर्सिफिकेशन एंड द पेनी स्टॉक ट्रैप। तीसरा लीक तब आता है जब आप अपनी कैपिटल को बहुत सारी छोटी छोटी एलोकेशंस में स्प्रेड कर देते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे लोग फोमो के चक्कर में 40-50 अलग अलग स्टॉक्स कलेक्ट कर लेते हैं। वो 1000 या फिर 2000 जैसे नॉमिनल अकाउंट को रैंडम पेनी स्टॉक या थेमेटिक सेक्टर में डाल देते हैं। इस सेटअप के मैथ का एक सिंपल लॉजिक समझिए। अगर आपका 2000 का पेनी स्टॉक कल को मल्टीबैगर बन के 500% का रिटर्न दे भी देता है तो आपकी पोजीशन साइज बढ़कर टोटल में 10,000 ही होगी। 8,000 का टोटल गेन आपके टोटल नेटवर्थ या आपके लाइफस्टाइल पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकता। रियल वेल्थ क्रिएशन के लिए कंसंट्रेशन और हाई कन्विक्शन चाहिए होता है। अगर आपका कैपिटल 2-2 हजार के टुकड़ों में बनता हुआ है तो आपके विनर्स कभी इतने बड़े नहीं होंगे जो आपके लूजर्स को ऑफसेट कर सके। पॉइंट नंबर 4, हल्टिंग मोमेंटम्स ड्यूरिंग करेक्शंस। चौथी स्ट्रक्चरल गलती है मार्केट के करेक्शंस को एक इमोशनल और शॉर्ट टर्म माइंडसेट से हैंडल करना। ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपनी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपी को बुल मार्केट में ज्यादा डिलीजेंटली चलाते हैं, पर जैसे ही कोई मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट आता है और मार्केट में एक हेल्दी 10 से 15% का करेक्शन होती है तो पैनिक शुरू हो जाता है। अपने पोर्टफोलियो को टेम्पोररीली 5 लाख से 4.2 लाख तक गिरते हुए देख के बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपने एसआईपी को डर के मारे रोक देते हैं या फिर एब्सोल्यूट बॉटम पर अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट कर देते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के पिछले 25 साल का हिस्ट्री देखोगे तो हर एक बड़ा मार्केट करेक्शन, चाहे वो 2008 हो, 2020 हो या फिर कोई माइनर साइक्लिकल करेक्शन, हमेशा एक स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन होता है, एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। डाउन टर्न के दौरान इन्वेस्टमेंट को रोक देना आपके डिस्काउंटेड वैल्यू पर सस्ता यूनिट्स एक्यूमुलेट करने से रोकता है, जो आपके लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वेलोसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट की, जो एक ऐसा हिडन रियलिटी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, द ग्रोथ फंड डिविडेंड लीक। जब आप किसी कंपनी के इक्विटी स्टॉक्स को डायरेक्टली खरीदते हो तो जब भी वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, पर जब आप किसी म्यूचुअल फंड के ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हो तो उन कंपनी से आने वाले सारे डिविडेंड फंड हाउस में जाता है। फंड हाउसेस
इस डिविडेंड को आपके पास आपके बैंक अकाउंट में कैश के थ्रू देने के बजाय वापस फंड हाउस में री इन्वेस्ट इकट्ठा करते हैं, जिससे उनका नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर चला जाता है। ऑन पेपर ये ठीक लगता है, पर इसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी समझिए। आपके कैपिटल पर जो एक्चुअल कैश फ्लो जनरेट हो रहा था वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो तो डिविडेंड का कैश फ्लो आपको मार्केट करेक्शंस के दौरान फ्रेश कैपिटल दे सकता है बॉटम फिशिंग करने के लिए, जो म्यूचुअल फंड में आपसे क्वाइटली छीन लिया जाता है। छठी गलती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स बिल्कुल नोटिस नहीं करते, उसे बोलते हैं TER क्रिप, यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो का साइलेंट मैनिपुलेशन। बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि AMCs शुरू में अपने नए म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को बहुत कम रखते हैं इंटेंशनली, जैसे कि 0.2 या फिर 0.3%, ताकि नया कैपिटल और हैवी इनफ्लोस को अट्रैक्ट किया जा सके। इन्वेस्टर्स को लगता है कि फंड बहुत सस्ता है और वो बड़े अमाउंट एलोकेट कर देते हैं, पर जैसे ही उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कि AUM एक बड़े स्केल पर पहुंच जाता है और मार्केट एक अग्रेसिव बुल रन में होता है, ये AMCs अपने एक्सपेंस रेशियो को साइलेंटली बढ़ाकर 0.7 या फिर 1% तक ले जाते हैं। क्योंकि बुल रन्स में रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ ग्रीन रिटर्न्स देखता है, वो टाइनी परसेंटेज डेसिमल चेंजेस को नोटिस नहीं करता है। ये साइलेंट हाइक्स बिना किसी मेजर हेडलाइंस के होती है और ये आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का कंपाउंडेड अल्फा क्वाइटली कंज्यूम करती रहती है। सातवां और आखिरी पॉइंट है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना फुल प्रूफ या फिर लीक प्रूफ है। इस हिडन कॉस्ट को बोलते हैं ट्रैकिंग एरर टैक्स। इंडेक्स फंड का काम होता है किसी बेंचमार्क जैसे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को एग्जैक्ट रेप्लिकेट करना, पर रियलिटी में किसी भी इंडेक्स फंड का रिटर्न उसके एक्चुअल इंडेक्स से हमेशा थोड़ा कम होता है। और इसका रीजन सिर्फ एक्सपेंस रेशियो नहीं होता, इसका बड़ा रीजन होता है ऑपरेशनल ट्रैकिंग एरर। जब इंडेक्स में कोई स्टॉक बदलता है, मतलब कि हमेशा तो निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज सेम नहीं होती है, कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है और कोई ओवर परफॉर्म कर रहा है, तो उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई 51 रैंक 51st रैंक में था और कोई 50 में था, तो जो 50 में था वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो वो नीचे आ गया और टॉप 50 में जो 51st का था वो ऊपर चला गया। तो ऐसे बदलते रहते हैं। जब इंडेक्स में कोई स्टॉक बदलता है या फिर कोई कॉर्पोरेट एक्शन होती है या फिर फंड हाउसेस के पास सडन हैवी रिडेम्पशन आता है, तो उन्हें मार्केट प्राइसिंग के थोड़े मिसमैच में ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये ऑपरेशनल डीले और लिक्विडिटी गैप्स एक हिडन लीकेज करते हैं। अगर आपका इंडेक्स फंड एक हाई ट्रैकिंग एरर के साथ चल रहा है तो आप हमेशा मार्केट के एक्चुअल रिटर्न से थोड़ा पीछे रहोगे, चाहे आपका एक्सपेंस रेशियो कितना भी कम क्यों ना हो। अपने पोर्टफोलियो को आज के दिन फिक्स करने के लिए ही कुछ सिंपल फ्रेमवर्क है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, अपने म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट चेक कीजिए। अगर वहां रेगुलर वर्ड लिखा है तो तुरंत उन्हें डायरेक्ट प्लान्स में ट्रांजिशन करने का प्रोसेस शुरू करें। ऑनलाइन किसी भी फ्री म्यूचुअल फंड ओवरलैप का टूल यूज करें। अगर आपके इक्विटी फंड्स में 50% से ज्यादा ओवरलैप है तो अपने कैपिटल को कम से कम कोर फंड्स में कंसोलिडेट करें। अपने एसेट एलोकेशन को स्ट्रीमलाइन कीजिए। अपने म्यूचुअल फंड को मैक्स 3 से 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज तक लिमिट रखें और अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को 12 से 15 हाई कन्विक्शन नेम्स तक ही रिस्ट्रिक्ट करें। अपने इंडेक्स फंड की फैक्ट शीट चेक करें और उनका ट्रैकिंग एरर परसेंटेज देखें। जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो सिर्फ उसके साथ बने रहें। एंड रिमेंबर, ये सारी बातें सिर्फ एजुकेशनल और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन अवेयरनेस के लिए है। किसी भी पर्सनल डिप्लॉयमेंट करने से पहले रिस्क असेसमेंट जरूर करें और अपनी एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अब आते हैं बोनस पॉइंट पर, हमारे अवेयरनेस अवार्ड पर, जो मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में प्रॉमिस किया था। आज का अवार्ड कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉफी नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपनी पोर्टफोलियो को ऑडिट किया और इन 7 लीक्स को चेक किया तो आपने अपने आने वाले सालों का जो लॉस उठाने वाले थे उसको आपने बचा लिया। ये बचा हुआ पैसा ही आपका एक्चुअल रिवॉर्ड है, जो सही फाइनेंशियल अवेयरनेस से ही मिला है। इस अवेयरनेस को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उनका पैसा भी मिडिलमैन और ऑपरेशनल लीक्स में जाने से बचे। अगर आप इन सारी चीजों को आज ही फिक्स करने वाले हो और चेक करने वाले हो तो मुझे कॉमेंट में लिख दो ऑडिट डन, और मुझे ये भी बताइए जो पॉइंट नंबर 5 में मैंने बताया डिविडेंड लीक के बारे में, क्या आपको पहले पता था? एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल द एंड। सो सिंस यू हैव स्टेड टिल द एंड, ये मुझे आपके बारे में एक चीज बताता है कि आप सिर्फ अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर सिर्फ ड्रिवन नहीं हो बल्कि अवेयर भी हो। रेगुलर मार्केट स्ट्रक्चर और सिस्टम अपडेट्स के लिए और आज के जैसे और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड जय हिंद।